संदिग्ध स्वाद की शुरुआत। मुंबई की चौपाटी पर स्थित प्रसिद्ध वड़ा पाव स्टॉल अन्नपूर्णा पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। रोहित नाम का एक युवक आज पहली बार इस स्टॉल पर वड़ा पाव खाने आया था। उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसका चेहरा चमक उठा। अरे वाह, ये वड़ा पाव तो जबरदस्त है, रोहित ने स्टॉल वाले करण से कहा। करण ने गर्व से कहा, यही तो हमारी खासियत है भाई, एक बार खाओगे तो रोज आओगे। लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि स्वाद के पीछे छुपा है एक डरावना राज। 2 घंटे बाद जब रोहित घर पहुंचा तो उसे तेज पेट दर्द शुरू हो गया। शुरू में उसने सोचा कि शायद सामान्य फूड पॉइजनिंग है, लेकिन जब दर्द बढ़ता गया तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि रोहित के शरीर में एक विशेष प्रकार का केमिकल मिला है जो आमतौर पर फूड में इस्तेमाल नहीं होता। डॉक्टरों ने तुरंत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सूचना दी। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ प्रियंका शर्मा ने रोहित से पूछताछ की, क्या आपने आज कुछ खास खाया था? रोहित ने बताया, मैंने चौपाटी पर अन्नपूर्णा स्टॉल का वड़ा पाव खाया था। डॉ प्रियंका को शक हुआ क्योंकि पिछले 1 महीने में यह 5वां मामला था जहां वड़ा पाव खाने के बाद लोग बीमार पड़े थे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को अन्नपूर्णा स्टॉल पर छापा मारने का आदेश दिया। जब टीम स्टॉल पर पहुंची तो करण ने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन डॉनेट प्रियंका की नजर एक विशेष मसाले के डब्बे पर पड़ी जो बाकी मसालों से अलग दिख रहा था। यह कौन सा मसाला है? डॉ प्रियंका ने पूछा। करण ने घबराकर जवाब दिया, यह तो बस सामान्य मसाला है मैडम। लेकिन डॉ प्रियंका ने उस मसाले का सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने पर सब हैरान रह गए। मसाले में एक खतरनाक केमिकल मिला था जो लोगों को इसकी लत लगा देता था। पूछताछ में करण ने आखिरकार सच उगल दिया। मुझे एक कंपनी वाला हर हफ्ते यह मसाला देता है। वह कहता है कि इससे स्वाद बढ़ जाता है और ग्राहक बार बार आते हैं। वह कंपनी वाला कौन है? डॉ प्रियंका ने सख्ती से पूछा। मैं नहीं जानता मैडम, करण ने कहा। वह हमेशा रात को आता है और मास्क पहनकर रहता है। उसने मुझे धमकी दी है कि किसी को कुछ न बताऊं। डॉ प्रियंका ने करण के फोन की जांच की और एक नंबर मिला जिससे वह अक्सर बात करता था। नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वह स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स नामक कंपनी का था। जब पुलिस ने कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा तो वहां से और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। कंपनी के रिकॉर्ड से पता चला कि वह पूरे मुंबई के 100 से ज्यादा वड़ा पाव स्टॉल्स को यह खतरनाक मसाला सप्लाई कर रही थी। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया, यह कोई छोटा मामला नहीं है, यह एक बहुत बड़ा फूड रैकेट है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। करण के बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उसे हर महीने 50,000 रुपए उस कंपनी से मिलते थे। केस और गहरा होता जा रहा था और अब पुलिस ने ऑपरेशन वड़ा पाव शुरू किया। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने मुंबई के 20 अलग अलग इलाकों में वड़ा पाव स्टॉल्स पर छापे मारे। हर जगह वही खतरनाक मसाला मिला। सभी स्टॉल वालों ने उसी स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम बताया। लेकिन असली सदमा तब लगा जब पता चला कि इस कंपनी का कनेक्शन एक बड़े राजनेता से था। इंस्पेक्टर विजय सिंह को अब समझ में आ रहा था कि यह कोई साधारण केस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। गहराता स्कैम और नए खुलासे। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने जब पता चला कि स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स कंपनी का कनेक्शन एक बड़े राजनेता से है तो उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट दी। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब उनके बॉस ने कहा, विजय, इस केस को अब सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, आप आगे की जांच न करें। इंस्पेक्टर विजय समझ गए कि केस बहुत संवेदनशील हो गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गुप्त रूप से जांच जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने रोहित से संपर्क किया जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और इस केस को लेकर काफी सक्रिय हो गया था। रोहित एक आईटी एक्सपर्ट था। उसने स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स कंपनी के डिजिटल ट्रायल को ट्रेस किया और पता चला कि कंपनी का असली ऑफिस दादर में था और उसका रजिस्टर्ड नाम टेस्टी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड था। इधर डॉ प्रियंका शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया, सेफ स्ट्रीट फूड। हजारों लोग इससे जुड़े और अपनी कहानियां साझा करने लगे। कई लोगों ने बताया कि वड़ा पाव खाने के बाद उन्हें भी स्वास्थ्य समस्याएं हुई थीं। 1 हफ्ते बाद इंस्पेक्टर विजय को एक गुमनाम फोन कॉल मिली। एक आवाज ने कहा, सर,
मैं टेस्टी फूड्स का पूर्व कर्मचारी हूं। मैं आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देना चाहता हूं। मुलाकात एक सार्वजनिक पार्क में तय हुई। वहां एक युवक ने इंस्पेक्टर विजय को एक पेन ड्राइव दी। उसमें कंपनी के सभी गोपनीय दस्तावेज थे। दस्तावेजों से पता चला कि यह स्कैम सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। पूरे महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा शहरों में यह कंपनी अपना मसाला बेच रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह मसाला चीन से आयात किया जा रहा था और इसमें एक खतरनाक केमिकल मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा सुरक्षित सीमा से 100 गुना ज्यादा थी। इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत इन दस्तावेजों को मीडिया के साथ साझा किया। अगले ही दिन यह खबर सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई। चाइनीज केमिकल इन इंडियन वड़ा पाव, बड़े नेता का कनेक्शन, देशव्यापी फूड स्कैम। जनता में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को केस की सीबीआई जांच करानी पड़ी। सीबीआई ने टेस्टी फूड्स के दादर ऑफिस पर छापा मारा। वहां से 500 किलो वह खतरनाक मसाला बरामद हुआ। कंपनी के एमडी संजय वर्मा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में संजय ने बताया, हमें एक बड़े नेता का संरक्षण मिला हुआ था। वे हमें सुरक्षा देते थे और बदले में हम उन्हें 50% मुनाफा देते थे। संजय ने नेता का नाम बताया, विकास सिंह, जो एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता थे। सीबीआई ने विकास सिंह के घर और ऑफिस पर छापा मारा। वहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। विकास सिंह ने शुरू में सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। केस अब कोर्ट में चल रहा था। रोहित और डॉ प्रियंका ने पीड़ितों की तरफ से केस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक वकील हायर किया और कोर्ट में पेशी शुरू की। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। संजय वर्मा ने कोर्ट में एक और बड़े नेता का नाम लिया जो इस स्कैम में शामिल था। यह नाम सुनकर पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। इंसाफ की लड़ाई और न्याय। संजय वर्मा ने कोर्ट में जिस दूसरे बड़े नेता का नाम लिया वह थे स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च पद पर आसीन महेश देशमुख। यह खुलासा कोर्ट में बम जैसा गिरा। सीबीआई ने तुरंत महेश देशमुख के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। महेश देशमुख के घर से बरामद दस्तावेजों ने पूरे स्कैम का वास्तविक पैमाना उजागर कर दिया। पता चला कि यह रैकेट पिछले 5 वर्षों से चल रहा था और देश के 15 राज्यों में फैला हुआ था। करीब 10,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स इस खतरनाक मसाले का इस्तेमाल कर रहे थे। फैसले का दिन आ गया। कोर्टरूम में पीड़ितों के परिवार, मीडिया और आम जनता की भीड़ थी। रोहित और डॉ प्रियंका सबसे आगे बैठे थे। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। यह केस सिर्फ एक खाद्य घोटाला नहीं है, बल्कि देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। आरोपियों ने जानबूझकर लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किया है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। महेश देशमुख, विकास सिंह और संजय वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और 328 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही सभी आरोपियों को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। कोर्टरूम में खुशी की लहर दौड़ गई। रोहित और डॉ प्रियंका की आंखों में आंसू थे। आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल गया था। लेकिन इस जीत ने रोहित और डॉ प्रियंका को और बड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्वस्थ भारत ट्रस्ट नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था स्ट्रीट फूड की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उनके संगठन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1. स्ट्रीट फूड वेंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां वेंडर्स को साफ सफाई और सुरक्षित खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती। 2. फूड सेफ्टी हेल्पलाइन शुरू की, जहां लोग असुरक्षित खाने की शिकायत कर सकते थे। 3. मोबाइल टेस्टिंग लैब्स स्थापित की, जो स्ट्रीट फूड की नियमित जांच करती। 1 साल बाद रोहित ने डॉ प्रियंका को प्रपोज किया, उसी वड़ा पाव स्टॉल के सामने जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब वह स्टॉल स्वस्थ भारत ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहा था और पूरी तरह सुरक्षित था। प्रियंका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहित ने एक सुरक्षित वड़ा पाव थमाते हुए पूछा। प्रियंका ने हंसते हुए हां कहा, लेकिन शर्त यह है कि हमारी शादी में वड़ा पाव स्वस्थ होंगे। आज रोहित और प्रियंका का संगठन देश के 25 शहरों में काम कर रहा है। उनकी इस लड़ाई ने न सिर्फ उन्हें इंसाफ दिलाया, बल्कि पूरे देश में स्ट्रीट फूड सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैलाई। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहता है। रोहित कहते हैं,
अगर आपका इरादा सच्चा है और आप सही के लिए लड़ रहे हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव 3 साल बाद की बात है। रोहित और डॉ प्रियंका अब पति पिता के रूप में एक सुखी जीवन जी रहे थे। उनका स्वस्थ भारत ट्रस्ट अब एक राष्ट्रीय संगठन बन चुका था जिसने देश भर में स्ट्रीट फूड सेफ्टी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। एक दिन रोहित और प्रियंका को राज्य सरकार की ओर से एक विशेष सम्मान मिला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। समारोह में हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें वे सभी पीड़ित परिवार भी शामिल थे जिनकी जिंदगियां उस वड़ा पाव स्कैम ने प्रभावित की थी। यह पुरस्कार सिर्फ हमारा नहीं है, प्रियंका ने अपने भाषण में कहा। यह उन सभी लोगों का है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और एक बेहतर समाज बनाने में मदद की। उसी साल रोहित और प्रियंका ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, स्वस्थ खाना स्वस्थ समाज। इसके तहत उन्होंने 1 छात्र खाद्य सुरक्षा क्लब, स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित खाने की शिक्षा। 2 विक्रेता सहायता समूह, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए वित्तीय सहायता। 3 सामुदायिक रसोई, गरीबों के लिए सस्ता और स्वस्थ खाना। 4 मोबाइल ऐप, जहां लोग किसी भी विक्रेता की सुरक्षा रेटिंग जांच सकते। रोहित और प्रियंका के प्रयासों से सरकार ने स्ट्रीट फूड सेफ्टी एक्ट लागू किया, जिसके तहत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को पंजीकरण और प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया। आज रोहित और प्रियंका का संगठन देश के 50 शहरों में काम कर रहा है। उन्होंने 1,000+ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण दिया, 200+ शहरों में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स स्थापित की, 50 लाख+ लोगों तक खाद्य सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई। एक साक्षात्कार में रोहित ने कहा, वो एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन उसने हमें यह सुंदर सफर दिया। आज हमारा मिशन सिर्फ स्ट्रीट फूड सुरक्षित करना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रियंका ने जोड़ा, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे सुरक्षित खाना मिले और हम इस अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। उनकी यह कहानी साबित करती है कि एक छोटी सी घटना भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। आज भी रोहित और प्रियंका उसी जोश के साथ अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। समापन, कभी कभी जीवन की सबसे कड़वी अनुभव ही सबसे मीठे बदलाव लाती है। रोहित और प्रियंका की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है, बस नजरिए की जरूरत होती है।